नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल SMT टेक में। आज हम बात करेंगे शेप डेटा के पार्ट 2 की, जिसमें मैं आपको एक IC का शेप बनाकर दिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक BJ का शेप बनाकर दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाकर चेक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद एमएडिट। एमएडिट का आइकन आप ये देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर दीजिए। यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड डाल दीजिए अगर यूज़र आईडी पासवर्ड है, अदरवाइज ये ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। इसके बाद आप ये फाइल को ऑप्शन देख रहे हैं, फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद लाइन को और मॉड्यूल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी मॉड्यूल पे पार्ट को ड्रॉप हो रहा है हम उसे जाकर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सीक्वेंस और फीडर सेटअप का ऑप्शन दिखाई देगा। सीक्वेंस में हम कोऑर्डिनेट का डेटा देखते हैं और फीडर सेटअप में अगर पार्ट वगैरह ड्रॉप हो रहा है या पिकअप एरर आ रही है तो हमें फीडर सेटअप पे ही जाना है। और फीडर सेटअप पे जाने के बाद हमें अपना पार्ट नंबर, जो भी पार्ट ड्रॉप हो रहा है उसे जाके सिलेक्ट कर लेना है। तो राइट साइड में हमें नीचे की तरफ फीडर, पार्ट, शेप और पैकेज 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो जैसा कि हमें शेप पर काम करना है तो हम शेप पर क्लिक कर देंगे। शेप पर क्लिक करने के बाद आपको पहला ऑप्शन दिखाई देगा विजुअल पार्ट एडिटर स्टार्ट वीपीटी प्लस का, जिसमें सबसे लास्ट में आप क्लिक करेंगे तो 3 डॉट्स बनकर आएंगे और इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका वीपीटी प्लस ओपन होने लग जाएगा। वीपीटी प्लस ओपन होने से पहले एक एरर पॉपअप हो सकती है आपके पीसी पे, अनेबल टू ओपन इमेज फाइल। तो वहाँ पर आप ओके कर दीजिए, आपका ये वीपीटी प्लस खुल जाएगा। तो अब सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि विजन टाइप 123 पे ये पार्ट बना हुआ है ऑलरेडी विजन टाइप इसका, लेकिन हम इसे VT70 पे बनाएंगे और उस पर बनाने के लिए हमारे पास इमेज होनी चाहिए। तो इमेज के लिए आज मैं आपको एक नया तरीका बताने जा रहा हूँ। टूल्स पे क्लिक करना है आपको और फिर विजन प्रोसेसिंग टेस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास पहला ऑप्शन आएगा विजन प्रोसेसिंग टेस्ट का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो आपके पास विजन प्रोसेसिंग टेस्ट की एक विंडो खुलकर आ जाएगी जिसमें सेट द पार्ट टू टेस्ट ऑन द मशीन ऐसा लिख कर आएगा। पहला ऑप्शन आप देखेंगे पिक फ्रॉम स्लॉट, तो आप उस स्लॉट को सेलेक्ट कर दीजिए जहाँ से भी आप जिस पार्ट की शेप बनानी है और उसके बाद स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद प्रिपेयरिंग टेस्ट पॉपअप होगा जो थोड़ा सा टाइम लेगा। इस टाइम मशीन होमिंग होगी और उसके बाद सारे सेंसर चेक करेगी, होम पोजीशन पे हैं, ओके हैं, और फिर उसके बाद आपका पार्ट पिक करेगी और वहाँ से मशीन से पार्ट की इमेज लेगी और उसके बाद आपके पास वो इमेज आ जाएगी। ये प्रोसेस आपका अगर प्रोडक्शन में मशीन नहीं है तो भी आप यहाँ से पार्ट की इमेज ले सकते हैं। जबकि पिछले वीडियो में मैंने आपको एक तरीका बताया था कि पार्ट को विज़न में आपको लगाना है और वहाँ से जो एरर इमेज आएगी उसे आप सेव कर लीजिए और उसके बाद एमएडिट में जाके और वीपीटी प्लस में जाके एडिट कर दीजिए। लेकिन ये तरीका उससे काफ़ी अलग और काफ़ी यूज़ होने वाला तरीका है जिसमें पार्ट आपका ड्रॉप भी नहीं होगा। उस पार्ट को ड्रॉप होने से पहले ही आप पार्ट की इमेज बना सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्शन में मशीन नहीं है अगर, तब भी यहाँ से आप टूल्स और विजन प्रोसेसिंग टेस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं एक्वायर द करंट ऑफसेट, एक्वायर इमेज, एडिट विद वीपीटी प्लस। तो हमें सेकंड नंबर का ऑप्शन यहाँ पर हमारे यूज़ का है। एक्वायर इमेज पे हम क्लिक कर देंगे तो वो इमेज हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ से आप स्लॉट या पार्ट नंबर देख लीजिए और उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और इस इमेज को अपने पीसी पर सेव कर लीजिए। तो मैं डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ। ये पार्ट अभी मशीन ने पिक नहीं किया था, मैनुअली हमने इसको पिक कराया इस ऑप्शन पे जाके। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे एक आईसी नाम से। इसे सेव कर देता हूँ मैं। सेव करने के बाद इसे क्लोज कर देंगे आप। इसके बाद एडिट विद वीपीटी प्लस पे आपको क्लिक करना है और उसके लिए आपको ये शेप ओपन कर लेनी है और वीपीटी प्लस में आपकी ये शेप ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हैं। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। अब ये वाला आप ऑप्शन जो देख रहे हैं ये होती है पार्ट की बॉडी आउटलाइन। ये जो मैं फिर से क्लिक करके दिखाता हूँ, ये जो येलो कलर की है यहाँ से आप पार्ट की बॉडी आउटलाइन देख सकते हैं। इसे थोड़ा आपको एडजस्ट अगर करना है, छोटा बड़ा करना है, तो आप इसे येलो लाइन पे क्लिक करिए और थोड़ा सा ड्रैग करके पार्ट के ऊपर एडजस्ट कर दीजिए। अब मैं इसकी जो एलिमेंट्स हैं उसे हटा देता हूँ और सारे, और
विजन टाइप 70 दे देता हूँ। विजन टाइप 70 देने के बाद इससे रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। लीड रेडिकल, लेफ्ट, राइट, बॉटम और अप, चारों साइड के रेडिकल्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो मैं ये वाला रेडिकल ले लेता हूँ जो हमारे यूज़ का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लीड क्वांटिटी 5 है, जबकि हमारी लीड में पार्ट की लीड 4 है। तो यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं 4 लीड्स हो गई। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। एक्यूरेट एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वो बाद में अभी फिर से इसे फाइन ट्यून करेंगे। फ़िलहाल मैं इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, इन्हीं लीड्स को कॉपी करके ये पेस्ट कर दिया मैंने, और इसे नीचे वाली लीड्स पे जाके एडजस्ट कर देता हूँ। इस पर क्लिक करके नीचे की साइड ड्रैग करेंगे और जो सेकंड लीड्स हमने बनाई हैं उन्हें नीचे वाले पार्ट की लीड्स पे एडजस्ट कर देंगे। अब ये देख सकते हैं डायरेक्शन जो है वो 180 डिग्री रिवर्स है। तो हम यहाँ पे लीड का पी पैटर्न चेंज करेंगे और इसकी डायरेक्शन को हमारे लीड की डायरेक्शन में मैच करा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे लीड पैटर्न्स होते हैं, 1 2 4 6। मैं आपको अलग अलग पैटर्न पे दिखा देता हूँ। जब 6 करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगी। अब इसे मैं जाकर लीड्स के ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। जब आप इसे लीड के ऊपर एडजस्ट कर देंगे तो इसके बाद हमें पार्ट की ब्राइटनेस को एडजस्ट करना है। ब्राइटनेस को एडजस्ट जब हम करेंगे तो हम उसी टाइम लीड को भी और फाइन ट्यून कर लेंगे। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मिनिमम किस पोजीशन पे इसकी लीड बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है और मैक्सिमम किस पोजीशन तक इसकी लीड्स जो हैं वो दिखना बंद हो जाती है। मिनिमम और मैक्सिमम का हम एवरेज निकालेंगे और उस वैल्यू को हम यहाँ पर जाके एडजस्ट कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि इधर पूरी ख़राब हो गई है और इधर बिल्कुल भी लीड्स दिखाई नहीं दे रही है। तो इसके बीच में ही हम इसे कहीं पर जाकर रोक देंगे। 180 और 50 का अगर हम एवरेज निकालें तो अराउंड 100 से ऊपर 110 15 पे मुझे लगता है मुझे एक्यूरेट मिल जाएगी लीड्स। तो 115 के आसपास ही रख देता हूँ मैं कहीं पर। ठीक है। अब आपको ये जो लीड्स हैं इसके दोनों लीड्स को सेलेक्ट करेंगे एक साथ, और दोनों लीड्स को सेलेक्ट करने के बाद आपके ऊपर ये ऑप्शन आएंगे लोकेशन। तो एक बार लोकेशन पे क्लिक करना है और एक बार फिट पे क्लिक करना है, तो आपकी ये लीड आपकी इस ब्राइटनेस पे एक्यूरेटली एडजस्ट हो जाएगी। और यहाँ पर इस हिस्टोग्राम को ओके कर दीजिए। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए और लीड ब्राइटनेस का जो आप ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर 115 कर दीजिए और अप्लाई करके ओके कर दीजिए। 115 हमने क्यों किया, क्योंकि अभी हमने चेक किया था लीड ब्राइटनेस हमारी 115 पर ही सारी लीड जो हैं वो प्रॉपरली शो हो रही थी। अगर यहाँ पर हमें लीड्स प्रॉपर नहीं दिखाई देती हैं, यहाँ से हम ये एक्सपोजर टाइम होता है इसे हम बढ़ा सकते हैं। और ये जो कैमरे की अलग अलग एंगल से जो लाइटिंग प्रोवाइड करता है कैमरा, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन हमें ऑटो पर ही रखना है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर हम यहाँ पर जाकर टेस्ट कर लेते हैं पार्ट को कि हमारा पार्ट ओके बना है, मशीन पर ड्रॉप तो नहीं होगा। थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ और उसके बाद हम इसे अलग अलग फ्लैग्स इस पर टिक कर देंगे और फिर हम चेक करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पार्ट जो है वो ओके है। अभी मैं सारे टिक हटाकर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा जो पार्ट है वो बिल्कुल ओके है और पास हो रहा है हमारा पार्ट। टेस्ट में जब हमने टेस्ट किया तो टेस्ट में पास हो रहा है ये। यहाँ पर आप इसका रिजल्ट चेक कर सकते हैं, रिजल्ट ओके है। और एक्स वाई और एंगल में कितना कितना टॉलरेंस है वो सारा आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। टॉलरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ हमें फिर से लीड एडजस्ट करनी पड़ेगी जाके, ब्राइटनेस एडजस्ट करनी पड़ेगी जाकर। तो उसके बाद यहाँ पर जो टॉलरेंस है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे आप टॉलरेंस देख सकते हैं। अगर आपका पार्ट ड्रॉप हो रहा है, दिखा रहा है लीड विथ टॉलरेंस और इस तरह से पार्ट ड्रॉप हो रहा है, तो इस टॉलरेंस को आप जाकर थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। इसे फॉल्स करेंगे तो ये नीचे की वैल्यू आप हाईलाइट हो जाएंगी। फिर आप इसे बढ़ा सकते हैं। इसे विड्थ को 0.23 तक आप कर दीजिए। लेंथ में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लीड सेंटर में 0.3 करके बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। और फिर उसके बाद आप जाकर चेक करिए। तो मैंने चेक किया, यहाँ पर पार्ट मेरा पास हो रहा है।
यहाँ से सारे आप ये देख सकते हैं किस किस कौन कौन सा मोड जो है वो हमें इंस्पेक्शन कराना है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, एंगल, मूवमेंट, फिर एरर अकर्ड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं। तो हमें क्या क्या चेक कराना है वो हम टिक करके इसे ओके कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कितना एंगल आ रहा है, वाई डायरेक्शन में कितना एंगल आ रहा है, और एंगल मूवमेंट में कितना ऑफसेट आ रहा है, वो सब हम यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। तो ये पार्ट ओके, हम इसे अपडेट कर देंगे और मशीन पर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमारा मैनुअल मेथड था। इस मैनुअल मेथड में हमने चेक किया कि किस तरह से पार्ट की शेप को बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप मैनुअल नहीं बना पा रहे हैं और आपको लाइन चलानी है, रन करनी है किसी भी तरह, तो एक ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हमारे पास होती है। यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, इसकी विंडो को थोड़ा सा कम कर दीजिए ऑटोमेटिक शेप बनाने के लिए, ताकि ये नोज़ल की ब्राइटनेस को ना पड़े, सिर्फ पार्ट को ही पड़े। इस पार्ट के ऊपर थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए इसका एरिया, और उसके बाद ओके कर दीजिए। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन 2 पर जाइए और फिर से सेम चीज़ फॉलो करनी है, एरिया थोड़ा सा कम करिए और ओके कर दीजिए। इसके बाद नीचे आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट द विजार्ड पे क्लिक करेंगे, और फिर हमें बताना है कि ये लीडेड पार्ट है, बम पार्ट है, वाइड बीजे है, इंस्पेक्शन पिन पार्ट है या अदर है। तो हमें पता है कि ये लीडेड पार्ट है, तो हम सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने से पहले मैं फिर इसका एरिया थोड़ा सा कम कर देता हूँ, क्योंकि हमारे नोज़ल में भी ब्राइटनेस थोड़ी सी आ रही है। तो आप ये देख सकते हैं बॉडी साइज़ उतनी एक्यूरेट नहीं ली है, लेकिन जो लीड्स हैं वो एक्यूरेटली इसने ले लिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन में, और विदन टाइप 123 पे विदन टाइप इसने ऑटोमेटिकली बना दिया है। तो ये पार्ट भी ड्रॉप नहीं होगा। हमें अगर टेम्परेरी पर्पस पे टेम्परेरी चलानी है लाइन किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को फॉलो करके लाइन को चला सकते हैं। ये पार्ट अभी भी ड्रॉप नहीं होगा। इसके बाद एक थर्ड ऑप्शन होता है वीटी विजार्ड का, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये रन वीटी विजार्ड का ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। थर्ड मेथड है सॉरी। तो लीडेड पार्ट्स पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये हमारा पार्ट लीडेड है, और फिर नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज ऑलरेडी है, तो हमें सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमसे पूछ रहा है सेलेक्ट द बॉडी कलर। बॉडी का कलर क्या है? तो हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे कि एंटायर बॉडी सरफेस जो है ब्लैक है या वाइट है, या बॉडी का कलर वाइट है और लीड का कलर ब्लैक है। इस तरह से हमारे पास कुछ ऑप्शन आएंगे, तो हमें अपने पार्ट के अकॉर्डिंग इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये जो पार्ट है वो ब्लैक है, तो मैंने सेलेक्ट कर दिया। और इसके बाद आपको बताना है नंबर ऑफ़ लीड्स कितनी है। तो हमारी लीड्स यहाँ पर 8 हैं, तो 7 और मोर पर मैंने क्लिक कर दिया है। फिर ऑप्शन आएगा सेलेक्ट द लीडेड पार्ट टाइप। तो आपके पास जे लीड्स है या सिंपल लीड्स हैं। नॉर्मल लीड है इस पार्ट में, तो आप पार्ट को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर दीजिए। तो फिलहाल मैं लीड पे क्लिक कर देता हूँ, और फिर आपको बताना है कि लीड का शेप कैसा है। तो रेक्टेंगुलर शेप है हमारी लीड्स में। इसके बाद आपको बताना है किसी नॉर्मल नोज़ल है या मैकेनिकल चक है। तो हमारी जो नोज़ल होती है नॉर्मल नोज़ल से हमें इसे पिक कराना है। फिर आपको बताना है कि एलिमेंट कितने साइड हैं, 2 साइड हैं या उससे ज़्यादा साइड हैं। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि 2 साइड हैं। यहाँ पर इसने दिखा दिया है कि विजन टाइप 123 पे आपको बनाना है। लाइटिंग फ्रंट लाइट या ऑल ऑटोमेटिक दे सकते हैं आप, पी पैटर्न 4 दे सकते हैं। बॉडी पोलैरिटी ब्लैक है। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया। अगर आपको पता नहीं है किसी पार्ट का विजन टाइप क्या रखना है, तो यहाँ पर आप मैनुअली भी उस पार्ट को चेक कर सकते हैं कि उस पार्ट के लिए बेस्ट विजन टाइप क्या है। तो अब ये देखिए बॉडीज़ की मैं एडजस्ट कर देता हूँ यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ से हम बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने बॉडी को भी एडजस्ट करके दिखा दिया है आपको, और हम फिर से टेस्ट करेंगे ये पार्ट हमारा पास हो रहा है। तो आज फिर से मैंने आपको 3 मेथड बता दिए विज़न को कैसे विज़न बनाना है किसी पार्ट का। आज हमने आईसी का विज़न टाइप बनाना सीखा है। तो विज़न टाइप बनाने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर आप एग्ज़िट कर दीजिए। जो हमारा प्रोसेस पहले हुआ था अभी इसे एग्ज़िट कर देगा। जो पार्ट मशीन ने उठाया है वो उसे रिजेक्ट बॉक्स में डाल देगा। अगर आपका ये काफ़ी हाई वैल्यू का पार्ट है, कॉस्टली पार्ट है, तो आप इसे रीयूज़ कर लीजिए। इसके बाद यहाँ
ट्रांसमिट के ऑप्शन पर जाइए और अपनी जॉब को उस मॉड्यूल में ट्रांसमिट करने के लिए मॉड्यूल सेलेक्ट करिए और ओके पर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर ये एक ऑप्शन आपको दिखाएगा कि डेटा चेक आपको कराना है या नहीं कराना है। तो डेटा चेक कराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है शेप बनाने के बाद, तो मैं नो करके इसे डायरेक्टली ट्रांसमिट कर दूंगा। तो आप ये देख सकते हैं ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गया है। फिर मैं इसे क्लोज़ कर दूंगा विंडो को। हमारी जॉब ट्रांसमिट हो चुकी है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।